राधे राधे यूट्यूब फैमिली। तो मैं आपसे कुछ बोलना चाह रही हूँ। आज मुझे एक मंदिर में एक अम्मा मिली, तो वे मेरे से पूछने लगी, आप वीडियो डालती हो? मैंने कहा हाँ हाँ अम्मा, बनाती हूँ वीडियो। तो कह लगी, कुछ ऐसा बोलो ना, कुछ बहुओं के बारे में बोला करो। तो मैंने सोचा क्या बोलूँ बहुओं के बारे में। मैंने कहा अम्मा, आपको क्या हो गया? बहू लड़ती है, क्या करती है? तो बोली हाँ, सेवा नहीं करती। अच्छा, तो फिर मैंने पूछा क्यों सेवा क्यों नहीं करती? तो बोली कि छोटी बहू की शरीयत करती है, छोटी बहू पढ़ी लिखी है तो वो पढ़ाई अड़ाई करती है और अच्छे घर से है तो उसकी शरीयत में रहती है। तो मैंने कहा अम्मा, मैंने कहा बड़ी बहू कैसे घर से है और क्या पढ़ी लिखी नहीं है? तो बोली पढ़ी लिखी तो है लेकिन कम पढ़ी लिखी है, थोड़ी छोटी बहू ज़्यादा होशियार है। तो मैंने कहा अम्मा, तुम्हारी ज़्यादा सेवा कौन करता है, कहना कौन मानता है? तो बोली कहना तो मेरा थोड़ा बड़ी बहू मानती है, लेकिन वो छोटी की शरीयत में रहती है तो ज़्यादा कुछ मेरी सुनती नहीं है। फिर हमने कहा कि अम्मा, आपको तो दोनों ही बराबर हैं, चाहे पढ़ी हो लिखी हो चाहे नहीं हो, आप पसंद करके तो दोनों ही को लाई होंगी। तो बोली हाँ बेटा, ये बात तो सही है। तो मैंने कहा आप तो दोनों को एक समान माना करो तो दोनों ही आपकी सेवा करेंगी। तो बोली कि थोड़ी छोटी वाली स्टैंडर्डी की है तो वो ज़्यादा कर नहीं पाती। फिर हमने मन में सोचा अम्मा क्या बोलें, बड़ी वाली भी तो कुछ सपने लेके आई होएगी, आपने उसके सपने ही चूर कर दिए। तो आज की वीडियो में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि किसी की अगर बेटी लाओ ना, तो एक बहू हो तो उसको आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं, अच्छा ही रखना उसको भी। लेकिन जब बहुएं दो चार हों घर में, और किसी किसी के तो 5-6 भी रहती हैं, तो बहुओं के साथ व्यवहार एक सही करना, तभी बहुएं सेवा करेंगी। ये देखेंगी ना कि किस पे प्रेम ज़्यादा हो रहा है, किस पे प्यार लुटाया जा रहा है, किस पे धन बरसाया जा रहा है। तो आप एक लोटा पानी के भी लायक नहीं रहेंगी बुढ़ापे में। जो जवानी में करा है वो बुढ़ापे में भरने पड़ता है। तो किसी की बेटी लाएं तो भेदभाव बिल्कुल ना करें। जैसे छोटी को सब कुछ दे रही हैं, इसी बड़ी को सब कुछ दो। मैंने उस अम्मा से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं अपने दिमाग से सोच रही हूँ कि आपको सेवा तो चाहिए, लेकिन उसका सम्मान उसको नहीं मिल रहा तो उसको भी कितना लग रहा होगा। मतलब तुम अपनी सास बता के उससे सम्मान मांग रही हो, और वो भी तो बहू है, ब्याह के लाए हो, उसको भी तो कुछ अखर रहा होगा। तो बहनों, मैं आज इसी टॉपिक पर वीडियो डाल रही हूँ कि घर में आपकी भी बेटी है, जब ससुराल जाएगी तो उसके साथ ये होगा तो आप क्या करोगे बताओ? बेटी की पक्ष लोगे या सास ससुर की? तो ये घर घर की कहानी है, इसको घर में ही सुलझाएं, मंदिरों में आके भी ना बताएं कि हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू ऐसी। आजकल सासें भी कम नहीं हैं जो बहुओं को लपेटती रहती हैं 4 जनों में। और अपनी बहू की बुराई 4 जनों में जाके करोगी ना, तो 4 जने हंसेंगे, आपकी भी इज्जत उछालेंगे और बहू की भी उछालेंगे। इसलिए अपनी घर की समस्या घर में सुलझाएं, बहू को बेटी माने और प्यार से समझाएं, तो वो समझ जाएगी, सब चीज़ मानेगी। और अगर आप बाहर जाके 4 लोगों में उसकी कहेंगी हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू ऐसी, तो बहू सुधरेगी नहीं, बहू और बिगड़ जाएगी। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त कर रही हूँ कि अपनी बहुओं का आदर करें। ऐसे नहीं कि बहुएं खराब ही होती हैं, बहुएं बहुत अच्छी आ रही हैं, पढ़ी लिखी आ रही हैं, समझदार आ रही हैं, और सभी बेकार नहीं होती। और जो बेटियाँ होती भी हैं, अगर प्यार सम्मान मिले तो वो भी सुधर जाती हैं। तो राधे राधे गाइस।